जैसे पाकिस्तान में हिंदू खत्म हुए, अब बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो रहे हैं, ऐसे ही हिंदू यहाँ भी हिंदुस्तान में भी खत्म हो जाएंगे। हमें एक होना पड़ेगा। हमने जो यज्ञ भी करा है ये इसीलिए करा है लोगों में, ताकि जागृति फैले कि हम एक हैं, हमें आगे आना पड़ेगा। हमें अपना सुख चैन छोड़ के सबकी सुरक्षा के लिए रोड पर उतरना पड़ेगा। हमें योगी जी जैसे ही मुख्यमंत्री हर प्रदेश में चाहिए, जो आगे बढ़ चढ़ के हमारे धर्म के लिए आगे बढ़े। अगर हम अभी आगे नहीं बढ़े तो हमें लगता नहीं कि हमारा धर्म ज़्यादा दिन टिक पाएगा। योगी जी तो खुद कहते हैं कि बांग्लादेशी को चिन्हित करके बाहर निकाल फेंकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ही वो करना चाहिए। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि एक खिलाड़ी नहीं होगा तो पूरा आईपीएल नहीं होगा, इसलिए शाहरुख खान जो कर रहे हैं वो निश्चित गलत है। इसलिए उस खिलाड़ी को निश्चित बाहर करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो निश्चित कहते हैं कि हम सभी लोग आईपीएल का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि आईपीएल पूरे युवा आज का बहुत सारा युवा देखता है। हम सभी युवा बहुत सारे युवाओं से मंदिर में आते हैं, हम उनसे बात करते हैं, सभी का एक मत से कहना है कि अगर वो खेलता है और उसका बहिष्कार नहीं किया जाता है तो निश्चित हम पूरे आईपीएल का बहिष्कार कर देंगे। मेरी सरकार से यही मांग है कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने का समय आ गया है या भारत में विलय करने का समय आ गया है, क्योंकि वो संभल नहीं रहा है। पहले महिला पे अत्याचार, देखो नारी तू नारायणी हमारी संस्कृति बोलती है, लेकिन वहाँ नारायणी जो नारायणी रूपी एक महिला है शेख हसीना, उसे वहाँ पे जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने उन्हें शरण दी। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में है और आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर आज एक यज्ञ का जो है आह्वान किया गया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये जो हवन यज्ञ है साधु संतों द्वारा किया गया है। बता दें कि जिस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में मुस्तफिजुर रहमान की जो है एक तरीके से सिलेक्शन को लेकर के यहाँ पर मांग उठ रही है कि उनको जो है अब टीम से बाहर कर देना चाहिए। बता दें कि शाहरुख खान जो है ऑनर है अपने केकेआर नाइट राइड टीम के, और उसको लेकर के बड़ी बात ये कही जा रही है कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है उसको लेकर के शाहरुख खान की चुप्पी है। और वहीं बांग्लादेश के एक क्रिकेटर को खरीदे जाना, यानी कि तेज़ गेंदबाज को खरीदे जाना सिर्फ और सिर्फ अपनी आईपीएल टीम के लिए, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो है हिंदुत्व को लेकर के उनका कोई शब्द नहीं आता, और देखा जा सकता है जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ एक टीम के लिए, एक टीम के निर्माण के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं 9.2 करोड़ का जो है एक खिलाड़ी खरीदा है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोग जो है इस तरीके से आहत हो चुके हैं। उनकी मांग ये है कि उन्हें जो है अपने टीम से उस जो है मुस्तफिजुर रहमान नाम के खिलाड़ी को हटाना चाहिए या फिर किसी और को जो है रखना चाहिए। नहीं तो भारत के कई ऐसे लोग हैं जो इस आईपीएल की टीम का जो है बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुस्तफिजुर रहमान मामले में बीसीसीआई ने एक्शन लेते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्हें अपने स्क्वाड से रिलीज करने के निर्देश भी दे दिए हैं। आईपीएल 2026 के लिए केकेआर ने इस बांग्लादेशी तेज गेंदबाज को बता दें 9.20 करोड़ में तो खरीदा ही है, साथ ही भारी भरकम रकम दे करके कहीं ना कहीं जो है अब रिप्लेसमेंट की बात भी नजर आ रही है। लेकिन साफ तौर पर देखिए साधु संत समाज लगातार इस बात का विरोध कर रहा है और उनकी मांग ये है कि शाहरुख खान अगर देश प्रेमी है, भारत प्रेमी है, तो उनको अपनी इस टीम के लिए मुस्तफिजुर रहमान को जो है निकालना होगा। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यह है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर करके उस बेचारे क्या क्या कर्म किया है उसको बता जला रहे हैं। उनके आत्मा को शांति के लिए हम लोग यहाँ पर पुण्य हवन कर रहे हैं ताकि उससे दुखद आत्मा को सुख शांति समृद्धि मिले। अभी ये देखते हो हम 6 तारीख को यहाँ से कालीबाड़ी तक पैदल मार्च हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि ऐसे हमें सनातन धर्म में नहीं सिखाया गया, लेकिन ऐसे हमारे पड़ोसी देश में अगर हमारे साथ हिंदुओं के साथ ऐसे हो रहा है तो बड़ा दुर्भाग्य है। हम नहीं चाहते कि हमारे पड़ोसी देश में हिंदुओं के साथ ऐसे हो कट्टरता बढ़ता जाए। हमारे यहाँ भी ऐसे बांग्लादेशी हैं, अगर हम लोग बढ़तेंगे तो कैसा होगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारे देश में सिखाया गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, सबका कल्याण हो, सबका घर में सुख शांति रहे। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे हिंदुओं भाई के साथ कहीं भी रहे, चाहे हिंदुस्तान में रहे, चाहे बांग्लादेश में, चाहे पाकिस्तान में रहे, चाहे अमेरिका में रहे, इस तरीके कट्टरता नहीं होना चाहिए। हम लोग सद्भावना देखते हैं, हम लोग जो है सबका कल्याण देखते हैं। तो ऐसे न हो कि हमें हिंदुओं को, सनातनियों को अपमान सहना पड़े। हिंदुओं को लेकर करके हमें जो सिखाया गया है सनातन के बारे में, तो हम लोग सनातनी हैं, हम लोग सनातन के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। इनको अगर कठोरता सिखाया गया तो इनको अपने कठोरता को कम करना चाहिए। इस तरीके को ऐसे अपबद्धता नहीं करना चाहिए बांग्लादेश के अंदर। बिल्कुल ठीक है।
लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जिस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए शाहरुख खान ने जो है मुस्तफिजुर रहमान का चयन किया है, एक कथावाचक है देवकी नंदन ठाकुर जी, उन्होंने कहा है कि आईपीएल का बहिष्कार कर देंगे वरना इस खिलाड़ी को निकालिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो कोई भी बांग्लादेश का खिलाड़ी हो चाहे पाकिस्तान का खिलाड़ी हो तो हम ऐसे अगेंस्ट हैं इनके साथ। तुम हमारे साथ अत्याचार करोगे, हम तुम्हें अपना दोस्ती कहाँ ले जाएंगे? हम दोस्ती तुम्हें कहाँ ले सकते, कहाँ अपना सकते? हमने पहले अपनाया आपको, आज आपने हमारे साथ ऐसे अत्याचार कर रहे हो। अगर दिन प्रतिदिन ऐसे अत्याचार कर दो तो देखिए दोस्ती वहाँ तक होता है, हद तक जहाँ तक हम आपस में मिले रहें। भाईचारा सद्भावना हमारा तो आज भी हमारा काम है सद्भावना, कि भाई शांति का प्रतीक रहे पूरा विश्व में। लेकिन आप अत्याचार करते रहो तो हम अगेंस्ट शाहरुख खान को भी कहना चाहते हैं और आईपीएल का बहिष्कार करने देंगे। आईपीएल होने भी नहीं देंगे, नहीं होने देंगे अगर जब तक उस खिलाड़ी को यहाँ से हटाएंगे नहीं। बांग्लादेश और पाकिस्तान खिलाड़ी भारत में नहीं खेलने देंगे। अभी तक देखा जा रहा है कि कई बार जो है बवाल हो गया इस बात पे और लगातार इस बात को लेकर के जो है बड़ा मुद्दा बना चुके हैं सभी लोग। और कहीं ना कहीं सवाल ये है कि शाहरुख खान का एक भी जो है मैसेज नहीं आया, एक भी ट्वीट नहीं आया, ना उन्होंने अपनी इस बात को लेकर के चुप्पी तोड़ी है। देखिए शाहरुख खान की बात रहा, हमारे सारे दुर्भाग्य है शाहरुख खान को भी हिंदुस्तान में रहने का। हिंदुस्तान के लिए उन्होंने क्या किया बताइए, या हिंदुओं के लिए उन्होंने क्या करते हैं। लेकिन मैं ऐसे कहता हूँ शाहरुख खान को अगर हिंदुस्तान में आपको रहना है तो आप गलत मत करिए। अगर आप मुसलमान करना चाहते, मुसलमान खिलाड़ी ही लाना चाहते तो हिंदुस्तान के बड़े बहुत अच्छे से खिलाड़ी है मुसलमान खिलाड़ी, उनको लेके आइए, उनको अपने टीम में खिलाइए, हमें उनका स्वागत है। लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान खिलाड़ी का बिल्कुल स्वागत नहीं है। जैसे देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर भी जो है इस तरह की बर्बरता देखने को मिलती है। तो शाहरुख खान को ये बात खुद से समझ क्यों नहीं आ रही है? जो है इंसानियत खत्म की जा रही है, उसके लिए नहीं बोल रहे। अब उनकी पत्नी गौरी खान उनको सही समझाएंगी किसी दिन, उनका बेटा उनको समझाएगा कि इस एज में आकर करके जिस धरती में माँ भारती की धरती में आप रह रहे हो, यहाँ पले पोसे बड़े हुए, आप यहीं दरियागंज में चांदनी चौक में आप पले पोसे, आज आप आपको हिंदुस्तान यहाँ से वहाँ तक आपको उपाधि दिया है, पहुँचाया है, तो आपको समझना चाहिए आपको हिंदुस्तान दे भी सकता है तो हिंदुस्तान आपसे ले भी सकता है। तो आप हिंदुस्तान नहीं, भारत में कहीं भी हो, हम नहीं चाहते चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो किसी के साथ अन्याय हो। एक सबके साथ सुख शांति समृद्धि के साथ रहना चाहिए, किसी को जलाना नहीं चाहिए। खास कर करके तड़पती हुई आत्मा को जला रहे हो आप, पेड़ के ऊपर चढ़ गया उसको वहाँ जला रहे हो तो गलत है, उसको ऐसी स्थिति नहीं करना चाहिए। हमारा देश तो ऐसा देश है, पशुओं की पूजा, पक्षियों की पूजा, नदियों की पूजा, पहाड़ों की पूजा, और जो है यहाँ का कंकड़ भगवान का स्वरूप माना जाता है। पंडित जी, जिस तरीके से आपने ये शांति यज्ञ किया है, क्या उद्देश्य थे कि लगातार बांग्लादेश से ऐसी घटनाएं आ रही हैं और क्या उद्देश्य रहा और क्या कुछ लक्ष्य है इस यज्ञ का? देखिए हमारा उद्देश्य तो सिर्फ शांति है कि जो हमारे हिंदू भाई वहाँ पे अकेले हैं उनको हनुमान जी महाराज बल दें, शक्ति दें। वो बेचारे बहुत पीड़ित हैं, कोई उनके लिए आगे खड़ा हो नहीं रहा है। तो हमारी सरकार भी इसमें पीछे दिख रही है और तो हमारा बस यही भगवान से प्रार्थना है कि उनकी रक्षा करें। हमने यहाँ पे दीपू चंद्र दास की आत्मा की शांति के लिए भी यज्ञ किया है। लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, हमसे मंदिर में आके सब लोग इसी बारे में चर्चा करते हैं कि सरकार चुप क्यों है। सरकार चुप है, पता नहीं क्यों चुप है, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। हम ब्राह्मण, हम सनातनी रोड पे निकलेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना हो हम करेंगे, लेकिन ऐसे हम हमारे हिंदू भाइयों को परेशानी होने देंगे। पिछले एक साल से ऐसी घटनाएं आ रही हैं और लगातार देखा जा रहा है हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हमारे देश में भी कई ऐसे लोग हैं जो फिलिस्तीन के लिए इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन जब बात हिंदुत्व की होती है तो उनके शब्द इस तरीके के होते हैं, इस प्रकार से होते हैं कि एक या दो लोगों को मारना कोई नरसंहार नहीं होता। क्या कहेंगे उन लोगों को, किस तरीके से जवाब देंगे? पिछले कई साल से हिंदू पीड़ित नहीं है, हिंदू कई दशकों से पीड़ित है, बट अब समय बदल गया है। अच्छी सरकार है हिंदुस्तान के अंदर, अगर वो भी सख्त कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर हम किससे उपेक्षा कर पाएंगे। अगर सनातन धर्म, अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो ऐसे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। जैसे पाकिस्तान में हिंदू खत्म हुए, अब बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो रहे हैं, ऐसे ही हिंदू यहाँ भी हिंदुस्तान में भी खत्म हो जाएंगे। हमें एक होना पड़ेगा। हमने जो यज्ञ भी करा है ये इसीलिए करा है लोगों में, ताकि जागृति फैले कि हम एक हैं, हमें आगे आना पड़ेगा। हमें अपना सुख चैन छोड़ के सबकी सुरक्षा के लिए रोड पर उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, योगी सरकार का एक्शन भी देखने को मिला, उन्होंने चेताया कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत है। देखिए जी, हमें योगी जी जैसे ही मुख्यमंत्री हर प्रदेश में चाहिए जो आगे बढ़ चढ़ के हमारे धर्म के लिए आगे बढ़े। अगर हम अभी आगे नहीं बढ़े तो हमें लगता नहीं कि हमारा धर्म ज़्यादा दिन टिक पाएगा। योगी जी तो खुद कहते हैं कि बांग्लादेशी को चिन्हित करके बाहर निकाल फेंकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ही वो करना चाहिए। जो इलीगली माइग्रेट होकर जो यहाँ पे बांग्लादेशी रह रहे हैं, हमें उनको भेजना चाहिए, उनको कैंप्स में भेजना चाहिए, वहाँ भी बांग्लादेश उनको हमें भगाना चाहिए। वो हमारे लोग इतना बुरा कर रहे हैं तो यहाँ पे वो इलीगली क्यों रह रहे हैं, उसके लिए हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
साधु संत समाज का एक और जो है मुद्दा बड़ा गरमा रहा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जो है बांग्लादेशी खिलाड़ी को चुना गया है। मुस्तफिजुर रहमान जो है नाम बताया जा रहा है। क्या लगता है इस बार IPL का जो बहिष्कार है वो जो है देवकी नंदन ठाकुर जी ने कर दिया है, आप क्या कुछ देखते हैं? देखिए, सरकार को तो बांग्लादेश के प्लेयर्स को बिल्कुल बैन करना चाहिए। हिंदुस्तान में बांग्लादेशियों को हटा देना चाहिए जो इलीगली यहाँ रह रहे हैं। और अगर लोग ऐसा कर रहे हैं, IPL को बैन कर रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है। लोगों को एक होना पड़ेगा, इससे ही दबाव बढ़ेगा। यज्ञ देखने को मिला, क्या क्या उद्देश्य रहा इसका? मानव समाज की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और हिंदुओं की रक्षा के लिए आज कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के अंदर आदरणीय पुजारी जी विभोर जी और अन्य सभी पुजारीगणों ने यज्ञ किया है। और ये एक संदेश है, ये संदेश है दुनिया के लिए, ये संदेश है जो मानव जाति के दुश्मन है उनके लिए कि हम किसी भी सूरत के अंदर अपने हिंदू धर्म को, अपने हिंदू भाइयों को अकेला नहीं छोड़ सकते। उनकी रक्षा के लिए हम हर संभव वो प्रयास करेंगे, चाहे वो यज्ञ के रूप में हो, चाहे वो सड़कों पर आंदोलन के रूप में हो, और चाहे वो सरकार को चेतावनी देने के रूप में हो। मन से तो देख रहे हैं आपकी भावनाएं उन हिंदुओं के साथ जुड़ी हुई, लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं देखने को मिल रहा है कि उन बांग्लादेशी हिंदुओं को सरकार को कुछ करना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो आप क्या देखते हैं हमारी सरकार किस तरीके से कदम उठा रही है? हम एक साल से प्रदर्शन ही देखते जा रहे हैं। इस देश के अंदर जो 2014 से पहले जो सरकारें रही वो हिंदू विरोधी रही, वो सनातन विरोधी रही, और उन्होंने एक विशेष समुदाय को हमेशा संरक्षण देने का काम किया। लेकिन 2000 के बाद जो हिंदुओं ने संकल्प लिया, उसका परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने, और आज ये पूरा देश मोदी जी की तरफ नजरें गड़ाए बैठा है कि आदरणीय, उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है हमें कि आदरणीय मोदी जी निश्चित रूप से हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे और बांग्लादेश के अंदर जो मानव जाति के दुश्मन हैं उनको कड़ा संदेश देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। देखने को मिला कि दीपू दासवीर जो है अमृत मंडल, अभी कल ही एक खबर आई है कि एक और हिंदू को वहाँ पे टारगेट किया गया है। लगातार इस तरह की घटनाएं थम नहीं रही हैं। क्या लगता है UN को कुछ कदम उठाना चाहिए? UN हो, चाहे हमारे देश के अंदर जो मौलवी हैं वो हों, चाहे ये जो इमाम हों, आज जब हिंदू के ऊपर कत्लेआम हो रहा है बांग्लादेश में, तो इनके मुँह में दही जम गया है और ये एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। रशीदी कह रहे हैं कि 1-2 हिंदुओं की हत्या हो जाती है या मार दिया जाता है, गलत है, लेकिन ये जो है नरसंहार नहीं है। नरसंहार अलग किस्म का होता है। उन्होंने डिफरेंशिएशन भी जो है एक तरीके से कर दिया है। ये सबसे बड़ा दुश्मन है, हिंदू समाज का नहीं, ये मानव जाति का दुश्मन है। इसकी जो भाषा है वो मानव जाति के खिलाफ है, और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज को भी आगे आकर इस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज हो, और जो खुले में सांस ले रहा है इसको जेल के अंदर भेजा जाए। तो जो ये, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी ये आह्वान करता हूँ समस्त देश के 140 करोड़ भारतवासियों से कि इस IPL का बहिष्कार करें, बिल्कुल बहिष्कार करें। तो नतीजा हमने ये भी देखा है कि हमने पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं है, तो खेल तो वहाँ भी हो जाता है। तो इस बार बहिष्कार करने से क्या लगता है? नहीं, पाकिस्तान के साथ अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं तो उसका कारण क्या है? उसके पीछे कारण आप देखिए कि पाकिस्तान निरंतर आतंकवाद को पनाह देता है, पैदा करता है, हमारे देश के अंदर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। तो इसी प्रकरण के अंदर हम कहना चाहेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार हिंदुओं की सरेआम जलाकर फांसी पर लटकाकर हत्या की जा रही है, और उस देश के खिलाड़ियों को शाहरुख खान जैसा व्यक्ति खरीद रहा है, तो क्या संदेश देना चाहता है? शाहरुख खान ये समझ ले, ये महसूस कर ले कि हिंदू समाज जो है इसके रक्त के अंदर जो उबाल है वो निरंतर बढ़ रहा है, हमारा रक्त जमा नहीं है। और अगर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा तो एक दिन आएगा कि पूरा समस्त हिंदू समाज इस शाहरुख खान जैसे व्यक्ति के खिलाफ, शाहरुख खान जैसे व्यक्तियों की जो क्या कहते हैं विचारधारा है, इसके खिलाफ पूरा हिंदू समाज खड़ा है, और हम मिलकर हिंद की रक्षा करेंगे और ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्सा है क्योंकि जिस तरीके से हमारे हिंदुत्व को जो है बांग्लादेश में ख़त्म किया जा रहा है और लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं, किस तरीके से महसूस होता है कि हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो है मतलब जो है भीड़ ने कुचल दिया है, प्रशासन जो है हाथ खड़े कर दे रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है वहाँ की। तो क्या महसूस होता है? बहुत कष्ट का विषय है। सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार चाहे तो कुछ कर नहीं सकती, सरकार ही वहाँ की नहीं कुछ करना चाहती है, मेरा मानना है।
क्योंकि भीड़ कोई अपने आप नहीं बन जाती है। जब तक उनके मानसिकता में वो चीज़ें नहीं भरती हैं तो कहीं ना कहीं उनके तार निश्चित तौर पे आतंकवादियों से जुड़े हैं। और निश्चित जिस प्रकार से आप सभी ने देखा कितना जघन्य अपराध उन्होंने किया है, किस प्रकार से विभत्स हत्या की गई है, तो निश्चित कहते हैं हमारा सनातन धर्म कहता है कि धर्म की जय हो, लेकिन तुरंत उसके बाद है कि अधर्म का नाश हो। ऐसे विधर्मियों का निश्चित रूप से नाश करना सुनिश्चित करना होगा, तभी धर्म की जय हो सकती है। इसलिए निश्चित यह चाहे हमारी सरकार हो, चाहे किसी और देश की सरकार हो, और चाहे जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, विश्व की रक्षा के लिए बने हुए हैं, वह सब जब ऐसे किसी हिंदू के साथ कोई गलत कार्य होता है तो सब मुंह अपना बंद कर लेते हैं। किस लिए हैं, किस लिए उनका डोनेशन लेते हैं? पूरे यही तो उनका कार्य है, किसी भी व्यक्ति की रक्षा करना, मानवता की रक्षा करना। लेकिन जब मानवता के आड़ में ऐसा हो रहा है, हिंदू के साथ गलत हो रहा है, तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों का कहते हैं ना कि नाश करना चाहिए। उनका नाश होगा तो निश्चित ही कहते हैं ना कि धर्म की पताका अपने आप लहराएगी। अभी हमने देखा कि आप लोग यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ का क्या उद्देश्य है मेन? आज तो हम इतनी 21वीं सदी में है, यज्ञ से क्या संदेश जाएगा विश्व में, समाज में, कि ये यज्ञ किस लिए है और क्यों ज़रूरी है आज के टाइम में? यज्ञ हमेशा से जरूरी रहा है, चाहे वह सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग होगा। कहा जाता है कि यज्ञाद बहुधि भूतानि। यज्ञ से क्या होता है कि हमारी प्रकृति शुद्ध होती है। जब प्रकृति हमारी शुद्ध होती है तो सूर्य हमें अच्छे तेज देते हैं, और सूर्य के द्वारा ही पूरी सृष्टि का संचालन होता है। आप देखते हैं कि वृक्ष पौधे भी, अभी ठंडी का मौसम है तो सब कम गति से वो बढ़ते हैं, लेकिन जब अच्छा प्रकाश पाते हैं तो बढ़ते हैं। तो यज्ञ से हमारी वातावरण को जो है शुद्ध करता है। जब यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है तो हमारी प्रकृति अच्छी होती है। जब प्रकृति अच्छी होती है तो अच्छी वर्षा होती है। जब अच्छी वर्षा होती है तो अच्छे धान्य उत्पन्न होते हैं, और अच्छे धान्य उत्पन्न होते हैं तो प्रजा का भरण पोषण होता है। इसलिए यज्ञ हमेशा से जरूरी रहा है, अभी भी है और हर युग में रहा है। इसलिए हमारा संदेश है कि हम सभी की रक्षा के लिए हम यज्ञ को करें, ताकि मानवता बढ़े और लोगों का कल्याण हो। लोगों के कल्याण के लिए हम यज्ञ करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को कोई कष्ट ना हो, हम सभी का कल्याण चाहते हैं, सभी के कल्याण के लिए हम यज्ञ किए हैं। सनातन की जो खूबसूरती है वो यही है कि सबके लिए सोचना। और अभी देखिए उसी सनातन को जो है बांग्लादेश में ख़त्म किया जा रहा है। क्या देखते हैं जिस तरीके से वहाँ पर बर्बरता हो रही है, और हमारी सरकार, भारत सरकार जो है सनातनी सरकार कही जाती है, वहाँ के कई ऐसे लोग हैं जिनकी जो लगातार जो है वीडियो आ रही है, उनकी उम्मीदें भारत सरकार से ही हैं। क्या लगता है उनकी तो उम्मीद है, साथ ही में जो है बांग्लादेश जो है एक तरीके से देखा जाए तो चावल की जो है मांग कर रहा है, क्योंकि भारत जो है सबसे ज़्यादा चावल जो है उनको प्रोवाइड करता है। देखिए कहते हैं भय बिन होय न प्रीति, ठीक है, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। हम उनको खिलाते रहेंगे और वो इस प्रकार से लक्ष्य कहते हैं ना, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को अचीव करते रहेंगे, अर्थात वो हमारे नरसंहार करते रहेंगे। जिस प्रकार से एक भी व्यक्ति क्यों हत्या क्यों ना हुई है, तो क्या वह नरसंहार नहीं माना जाएगा? और कितना जघन्य हुआ है, अब दुनिया ने देखा है। हो रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले 1 साल से जब से शेख हसीना यहाँ पर रह रही है, लगातार हो रहा है। कई ऐसी घटनाएं हैं जो उसके सामने नहीं आती, और बहुत बार तो ऐसा है कि चलो वीडियो बन गई है, ये भारत तक पहुँच गई है। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो शेख हसीना जो भारत में रह रही हैं, उनको यहाँ से भेज देना चाहिए, तो हो सकता है वहाँ की स्थिति में कुछ बदलाव हो। क्या लगता है आपके हिसाब से? देखिए, मैं नहीं जानता सरकार की क्या मजबूरियाँ हैं और कितना तक कर रही है। शेख हसीना अभी यहाँ रह रही हैं, निश्चित उम्र थी तब तक माहौल अच्छा था। अभी जो सरकारें हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने भी तो संविधान की शपथ लिया होगा, तो निश्चित उनको यह उपाय करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके देश का नागरिक है तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस प्रकार से आपने कहा कि मानवता जो है वह सर्वोपरि है, इसलिए जो अधर्मी हैं उनका नाश करना सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे जो भी कृत्य करें निश्चित उन्हें मृत्युदंड देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो कहते हैं ना, फिर ये घटनाएं रुकेंगी नहीं। अगर देखा जाए तो बीसीसीआई ने फैसला लिया है, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के जो फाउंडर है शाहरुख खान, उन्होंने वहां के खिलाड़ी को खरीद लिया है आईपीएल मैच 2026 के लिए। उन्होंने तो खरीद लिया है। बीसीसीआई ने बोला है कि वहां पर जिस तरीके से हालात है, और भारत में भी ये मांग की जा रही है कि यहाँ से नहीं खेला जाना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, नहीं खेलना चाहिए या फिर बहिष्कार कर देना चाहिए अगर शाहरुख खान उस खिलाड़ी को भारत ले आते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा तो नहीं है कि एक खिलाड़ी नहीं होगा तो पूरा आईपीएल नहीं होगा। इसलिए शाहरुख खान जो कर रहे हैं वो निश्चित गलत है।
इसलिए उस खिलाड़ी को निश्चित बाहर करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो निश्चित कहते हैं कि हम सभी लोग आईपीएल का बाइकआउट करेंगे, क्योंकि आईपीएल पूरे युवा आज का बहुत सारा युवा देखता है। हम सभी युवा बहुत सारे युवाओं से मंदिर में आते हैं, हम उनसे बात करते हैं, सभी का एक मत से कहना है कि अगर वो खेलता है और उसका बहिष्कार नहीं किया जाता है तो निश्चित हम पूरे आईपीएल का बहिष्कार कर देंगे। आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से आज बांग्लादेश की स्थिति है, और क्या उम्मीद है, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे भारत सरकार? नहीं, मेरी सरकार से यही मांग है कि बांग्लादेश के 2 टुकड़े करने का समय आ गया है, या भारत में विलय करने का समय आ गया है, क्योंकि वो संभल नहीं रहा है। पहले महिला पे अत्याचार, देखो नारी तू नारायणी हमारी संस्कृति बोलती है, लेकिन वहाँ नारायणी जो नारायणी रूपी एक महिला है शेख हसीना, उसे वहाँ पे जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने उन्हें शरण दी। इस देश में माँ सीता के अपहरण पे रावण की लंका दहन हो जाती है। आप सोच के देखो, द्रौपदी के चीरहरण पे पूरी महाभारत हो जाती है। और आज वही समय है शेख हसीना पे हुए अत्याचार या बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार पे पूरा तांडव होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर से ही बड़ा ऑपरेशन अब बांग्लादेश के खिलाफ चलाना चाहिए, क्योंकि वो लोग ग्रेटर बांग्लादेश की एक सोच रख के हमारे 7 सिस्टर्स पे बुरी नज़र डाल रहे हैं। 7 सिस्टर्स मतलब वो हमारे स्टेट का ही नाम है, जिसमें मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, अरुणाचल आता है, सिक्किम आता है। तो यह सब हमारे ही तो राज्य है हमारे, तो हम सब उनके साथ खड़े हैं। तो हम जब उनके साथ खड़े हैं तो हमारा क्या फ़र्ज बनता है कि हमारी सरकार उनको संरक्षण दे। वहाँ पे बॉर्डर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसे एक्सपेंड करे, या बांग्लादेश पे वापस कब्जा ले। ईस्ट पाकिस्तान था जो आज बांग्लादेश है, हमें क्या मिला? बांग्लादेश बन गया, घुसपैठिए भारत में घुस गया। सबसे बड़ा मुद्दा राजनीति का क्या है? डिपोर्ट करो बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को। आप समझ के देखिए, न्यूज़ टैग एक प्रामाणिक चैनल है, ऋषभ अवस्थी जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो पूरी ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। ये वह बांग्लादेशी हिंदुओं पे हुए अत्याचार पे ग्राउंड रिपोर्ट करके देखो ना। जब देश का बंटवारा 1947 में क्या आबादी थी, जब हमने बांग्लादेश बना के दिया, हमारी सेना ने 93,000 पाकिस्तानियों को घुटने पे ला के। मेरी बहन, आप सोचो ना हमारा भविष्य क्या है? हमारे पास इसके अलावा कोई देश है? बांग्लादेश के पास तो भारत है। आज अमित शाह जी खड़े होकर कहते हैं बांग्लादेश के हिंदुओं आओ आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास कौन सा देश है? मेरे पास कोई देश है क्या? भारत के अलावा कोई है? हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित करो, जितना हो सकता है अपना बढ़ावा करो। हमारी सेना आज मजबूत है, पूरे विश्व में हमारा वर्चस्व है। समय है, यही समय है, सही समय है। हम बढ़ेंगे तो बचेंगे, घटेंगे तो कटेंगे, समाप्त हो जाएंगे।